कक्षा 8 के बच्चों, संगीत में मैंने आपको ध्वनि क्या होती है, किसे कहते हैं, ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है, नाद किसे कहते हैं, नाद की कितनी विशेषताएं होती हैं, श्रुति किसे कहते हैं, उसके बाद श्रुति से किस प्रकार स्वर उत्पन्न होते हैं, स्वर तथा स्वर के प्रकार वो समझाए, स्वर में कोमल स्वर किसे कहते हैं, तीव्र स्वर किसे कहते हैं। और मैंने आपको जो भी संगीत में काम दिया, आपने अभी तक मुझे काम करके नहीं दिखाया है। तो कक्षा 8 के बच्चों, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, वीडियो में मेरे ध्यान से सुन के उनका काम अवश्य कर लो, और जिससे कि आगे आपको दिक्कत ना हो। तो काम करना बहुत ज़रूरी है हर विषय का। जो भी टीचर पढ़ा रही सबका काम करना है। तो संगीत की कॉपी में भी आपको काम करना है और काम करके मुझे दिखाना है। आज मैं उसी में आगे, जैसे मैं पीछे आपको स्वर पढ़ाई थी कि स्वर किसे कहते हैं, स्वर के कितने प्रकार होते हैं, कि मैंने बताया था कि 22 श्रुतियों में से 7 मुख्य स्वर जो होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, वो स्वर कहलाते हैं। स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं, मैंने समझाया था कि कोमल स्वर और तीव्र स्वर। तो उन्हें विकृत स्वर कहते हैं। उसके 2 पार्ट्स होते हैं, कोमल स्वर और तीव्र स्वर। आज उसी में आगे मैं आपको बता रही हूँ चल और अचल स्वर किसे कहते हैं। स्वरों को एक और दृष्टिकोण से विभाजित किया जा सकता है। चल स्वर कौन से होते हैं और अचल स्वर कौन से होते हैं। तो ये आपको सारा काम मुझे करके दिखाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 12 स्वर में से 7 मुख्य स्वरों को शुद्ध स्वर कहते हैं, और उसके अलावा जब स्वर अपने स्थान पर रहते हैं तो शुद्ध रहते हैं, और जब अपने स्थान से ऊपर नीचे होते हैं तो वो विकृत या तीव्र स्वर कहे जाते हैं। और अचल स्वर, चल स्वर जो होते हैं, चल स्वर जो स्वर शुद्ध होने के साथ साथ विकृत या कोमल भी होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, रे गा धा नी जो होते हैं वो अपने शुद्ध स्थान से नीचे होते हैं, यानी अपने स्थान से हट सकते हैं, तो वो चल स्वर के अंदर आएंगे। जैसे तीव्र मध्यम था जो ऊपर जाता है अपनी जगह से, तो वो चल स्वर, वो भी चलता है। कहने का अर्थ ये है कि जो स्वर शुद्ध होने के साथ साथ विकृत, कोमल अथवा तीव्र भी होते हैं, जैसे रे गा धा नी और मा, ये चल स्वर भी कहलाते हैं। शुद्ध स्वरों के अलावा रे गा धा नी कोमल और मा तीव्र विकृत स्वर होता है। इतना मैंने आपको अच्छे से उस दिन समझाया था, लेकिन मुझे बड़ा ही दुख है इस बात का कि आप लोगों ने अभी तक मुझे काम करके नहीं दिखाया है। आज मैं बता रही हूँ, ध्यान से काम आप लोग कर लीजिएगा। चल स्वर क्या होता है? वे स्वर जो सदैव अपनी जगह पे रहते हैं और कभी भी अपने जगह से ऊपर या नीचे नहीं जाते हैं, विकृत कभी नहीं होते हैं। कहने का मतलब यह है कि वो अडिग रहते हैं, अपने स्थान पर अडिग रहते हैं, और वो कभी अपने स्थान से ऊपर नीचे नहीं जाते। इसीलिए उनको अचल, अचल का मतलब होता है ना चलने वाला, यानी जो अपने स्थान से कभी हिले नहीं, उसे अचल स्वर कहते हैं। और ये कभी ना तो विकृत होते हैं, ना कोमल होते हैं, ना तीव्र होते हैं। कहने का मतलब ये अपने स्थान पे ही रहते हैं, हमेशा किसी भी परिस्थिति में ऊपर नीचे गाए या बजाए नहीं जाते। ये 2 अक्षर होते हैं बेटा, सा और पा, 2 ऐसे स्वर हैं जो हमेशा अचल रहते हैं, वो कभी अपने स्थान से ऊपर नीचे नहीं होते हैं। इसीलिए चल और अचल स्वर समझ में आ गया होगा। चल स्वर अपने स्थान से शुद्ध होने के साथ साथ कोमल और तीव्र भी होते हैं, लेकिन जो स्वर अपने स्थान से कभी नहीं हटते, हमेशा एक स्थान पर ही रहते हैं, वो अचल स्वर कहलाते हैं। और ये स्वर सा और पा होते हैं, ये सदैव अपने स्थान पर अडिग रहते हैं, ना तो ये कोमल होते हैं ना ये तीव्र होते हैं, ये सदैव शुद्ध होते हैं। यानी ये क्या रहेंगे, जब अपने स्थान से नहीं हटेंगे तो ये शुद्ध रहेंगे। इसके बारे में क्वेश्चन आंसर भी करना है, और पीछे भी मैंने जो दिए हैं उनके भी प्रश्न उत्तर आपको लिखना है कि अचल स्वर क्या होते हैं और चल स्वर क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं, स्वर के कितने प्रकार होते हैं, और विकृत स्वर कितने होते हैं, उसमें कौन कौन से स्वर कोमल होते हैं और कौन सा स्वर तीव्र होता है।
ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है। आगे देखिए मैं और पढ़ा रही हूँ। सप्तक किसे कहते हैं? क्रमानुसार 7 शुद्ध स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। सप्तक यानी 7 स्वरों का समूह, यानी सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 स्वर होते हैं जो सप्तक कहलाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? सा रे गा मा पा धा नी। इनमें प्रत्येक स्वर की आंदोलन संख्या अपने पिछले स्वर से अधिक होती है। और दूसरे शब्दों में सा से जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे स्वरों की आंदोलन संख्या भी बढ़ती चली जाएगी। रे की आंदोलन संख्या सा से, और गा की आंदोलन संख्या रे से, और माँ की आंदोलन संख्या गा से। इस तरह से एक स्वर के बाद जैसे जैसे स्वर बढ़ता है उनकी आंदोलन संख्या अपने पहले वाले स्वर से अधिक हो जाती है। तो इसीलिए वो ऊपर चलते चले जाते हैं, अपनी जगह से वो ऊंचे होते जाते हैं, क्योंकि उनकी आंदोलन संख्या जो है वो बदलती चली जाती है। और जब सा रे गा मा पा धा नी तक आने के बाद जब फिर से तीव्र फिर से सा आता है, वो तार सप्तक का सा होता है, तो वो उसकी आंदोलन संख्या अपने पहले सा से जस्ट डबल होती है, दुगनी होती है। रे की आंदोलन संख्या तार सप्तक के रे की आंदोलन संख्या से जस्ट दुगनी होती है, यानी नीचे का जो रहता है उसकी ऊपर वाले स्वर से आधी रहती है, और नीचे वाला जैसे सा है तो उसका जो तार सप्तक का सा है उससे तार सप्तक से आधी होगी, और तार सप्तक वाले सा की अपने सा से दुगनी होगी। कहने का मतलब ये जैसे जैसे स्वर बढ़ते जाते हैं क्रमानुसार उनकी आंदोलन संख्या जो है वो भी बढ़ती ही जाती है। और सप्तक बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। सप्तक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है मंद्र सप्तक, और दूसरा होता है मध्य सप्तक, तीसरा होता है तार सप्तक। यानी 3 होते हैं। आप देखते हो हारमोनियम जितना बड़ा दिखता है उसमें कुछ स्वर भारी आवाज़ निकलती नीचे के स्वर होते हैं, जिसको हम दबाते हैं तो आवाज़ भारी निकलती है, और कुछ जो बीच वाले स्वर होते हैं वो मध्यम आवाज़ निकलती, बीच की आवाज़ निकलती है, जैसे हम सब आपस में बात करते हैं। और ऊपर के जो होते हैं, जैसे हम लोग जब तेज़ी से बोलते हैं, पूरी ताकत लगा के बोलते हैं, तो वैसी पतली सी ऊंची चढ़ती हुई आवाज़ निकलती है। तो इसीलिए उसको 3 भागों में बांटा गया है, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। मध्य सप्तक क्या होता है? मध्य सप्तक जिस सप्तक में साधारणतः हम लोग अधिक गाते बजाते हैं, ज़्यादातर हम लोग उसी में गाते बजाते हैं, उसे मध्य सप्तक कहते हैं। इस सप्तक का प्रयोग जो है, स्वरों का उपयोग अन्य सप्तक की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि साधारण जो हमारी आवाज़ होती है उसी में हम ज़्यादा गाएंगे बजाते हैं, तो उनका प्रयोग अधिक होता है। यह सप्तक दोनों सप्तकों के मध्य बीच में होता है, यानी मध्य सप्तक किनारे पे होते हैं, तार सप्तक दूसरे साइड में ऊपर होते हैं, और बीच के जो स्वर होते हैं वो मध्य सप्तक होते हैं। उसमें बहुत अधिक इनका प्रयोग होता है, और इसी में ज़्यादातर गाने गाए और बजाए जाते हैं। और मध्य सप्तक के स्वर अपने पिछले मंद्र सप्तक से दुगनी ऊंचाई पर होते हैं, और अगले सप्तक अर्थात तार सप्तक के स्वरों के आधे होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, इनमें 7 शुद्ध और 5 विकृत, कुल मिलाकर के 12 स्वर होते हैं। मंद्र सप्तक क्या होता है? मंद्र सप्तक जो होता है वो नीचे होता है। अच्छा बच्चों समझ लो, मध्य सप्तक में कोई भी निशान नहीं होता, वो सीधे सीधे सा रे गा मा पा धा नी लिखे जाते हैं। लेकिन मंद्र सप्तक जो होता है, पहचानने के लिए कि कौन सा मंद्र सप्तक है, उसके नीचे बिंदी लगा दी जाती है। और जो तार सप्तक होते हैं उनको पहचान हेतु उनके ऊपर बिंदी लगाई जाती है, जिससे कि हम पहचान सकें ये तार सप्तक का सा है, ये तार सप्तक का रे है, ये तार सप्तक का गा है। और नीचे वाले जो स्वर रहते हैं उनके नीचे बिंदी लगाई जाती है, और बीच वाले जो मध्य सप्तक होते हैं उस पर कोई भी निशान या बिंदी नहीं होती है। मंद्र सप्तक मध्य सप्तक के पहले सप्तक मंद्र सप्तक कहलाता। सबसे पहला, जैसा कि मैंने बताया, मंद्र सप्तक कहलाता। मध्य सप्तक से पहले आता है उसे मंद्र सप्तक कहते हैं, और यह सप्तक मध्य सप्तक से आधा
होता है, अर्थात मंद्र सप्तक के प्रत्येक स्वर की आंदोलन संख्या मध्य सप्तक के उसी स्वर की आंदोलन संख्या से आधी होती है। उदाहरण के लिए अगर मध्य सप्तक का पा की आंदोलन संख्या 360 है तो मंद्र सप्तक के पा की आंदोलन संख्या 360 की आधी यानी 180 होगी। तो समझ में आ गया होगा कि मंद्र सप्तक क्या है, मध्य सप्तक क्या है, और तार सप्तक जो होता है वो मध्य सप्तक के बाद का स्वर जो आते हैं सप्तक जो होता है वो तार सप्तक कहलाता है। यह सप्तक मध्य सप्तक से दुगना ऊंचा होता है। दूसरे शब्दों में तार सप्तक के प्रत्येक स्वर में मध्य सप्तक के उसी स्वर की दुगनी आंदोलन संख्या रहती है। जैसे अभी बताया था कि पा की आंदोलन संख्या अगर यहाँ बीच वाले की 360 है तो उसकी आंदोलन संख्या उससे जस्ट दुगनी होगी, यानी जब तार सप्तक में जाएंगे तो वो आंदोलन संख्या कितनी हो जाएगी, 720 हो जाएगी। तो इस तरह से मतलब तार सप्तक जो होता है मध्य सप्तक के दुगनी ऊंचाई पर होता है। ये आपके सप्तक के प्रकार हैं जो 3 होते हैं, मंद्र, मध्य और तार। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मंद्र माने नीचा वाला स्वर, मध्य माने बीच का स्वर और तार माने ऊपर वाला स्वर। हारमोनियम में 3 होते हैं, देखा है आपने, तबला रहता है तो उसमें 3 पार्ट में स्वर रहते हैं और जो मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार स्वर में गाए जाते हैं। प्रत्येक गाने में उनका किसी में कम किसी में ज़्यादा, लेकिन मध्य सप्तक का प्रयोग अधिकाधिक सबसे अधिक उन स्वरों का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए बच्चों जो आज मैं दे रही हूँ आप लोग ध्यान से उसको समझिए कि मैम क्या समझा रही हैं, और जो भी क्वेश्चन आंसर मैंने दिए हैं कृपा करके उसको अपनी कॉपी में मुझे करके दिखाइए, जिससे मुझे पढ़ाने में आसानी हो, मैं आपको आगे समझा सकूं, पढ़ा सकूं। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमसे उसके बारे में पूछ सकती हैं कि मैम ये हमें समझ में नहीं आया, तो उसको मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। लेकिन आप मेहरबानी करके अपनी कॉपी में हर चीज़ को लिखते ज़रूर जाइए, काम ज़रूर करिए।